हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं द्वितीय मूल्यांकन प्रपत्र। कक्षा कौन सी है? 12वीं और विषय है हिंदी अनिवार्य। तो बच्चों, सबसे पहले इसमें टोटल 20 क्वेश्चन दिए गए हैं और आपको सभी में लगभग हर प्रश्न में 4-4 विकल्प दिए हैं, जिनमें से कोई सा एक छांटना है आपको। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि निम्न में से कौन सी रचना हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखित है। तो आपको उनकी रचना इसमें छांटनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से कवि का दर्शन हालावादी दर्शन है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा में कौन सा बिंब है। तो आपको इसमें बिंब बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया रोज बनती है रचना के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। उसके बाद नेक्स्ट 5 वाला क्वेश्चन है कि कविता के बहाने रचना में कविता की तुलना किससे नहीं की गई है। तो आपको बताना है चिड़िया, फूल या बच्चे, कौन सा आएगा इसमें। उसके बाद सहर्ष स्वीकार है कवि के कौन से काव्य संग्रह से लिया गया है। तो ये आपको बताना है। उसके बाद बात सीधी थी पर एक बार रिक्त स्थान के चक्कर में जड़ा टेढ़ी फंस गई। तो इसमें अलंकार है, छंद है, भाषा है, बोली है, क्या है आपको बताना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बात की पेच खोलना से कवि की विशेषता बताना चाहते हैं। तो कौन सी विशेषता बताना चाहते हैं ये आपको बताना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है दिन जल्दी जल्दी ढलता है में जल्दी जल्दी में कौन सा अलंकार है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है किस लेखक की आत्मकथा 4 खंडों में है। तो आपको बताना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि कविता सहर्ष स्वीकार है में अंधकार अमावस्या 8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, आपके हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सअप पर। बस अपने फ़ोन में डाउट नट का 8 400 400 400 व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12, IIT JEE, नीट, CBSE बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सअप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में। के लिए कवि ने कौन सा विशेषण प्रयोग किया है। उसके बाद जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है में कौन सा अलंकार प्रयोग हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि जो कुछ भी जगत जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है, कविता की पंक्तियों में तुम्हारा शब्द से क्या तात्पर्य है। तो ये हमें बताना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैमरे में बंद अपाहिज कविता के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा उपमान उषा कविता में प्रयोग नहीं लिया गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 कि पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे, पंक्ति में रंध्र शब्द से तात्पर्य क्या है। तो ये आपको बताना है। उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा कथ्य उषा कविता के लिए सही है ना। तो ये इन 5 में से आपको छांटना है। उसका नेक्स्ट है कि बाहर से हंसना भीतर से रोना तथा किसी अज्ञात की यादों में खोना इस अंश में झलक दिख रही है। तो झलक बताना है आपको, कौन झलक दिखाई दे रही है, केवल छायावाद की, केवल रहस्यवाद की, दोनों की, या इन दोनों में से किसी की नहीं। उसके बाद रघुवीर सहाय की कैमरे में बंद अपाहिज कविता उनके काव्य संग्रह से ली गई है। तो ये हमें बताना है किस काव्य संग्रह से ली गई है। उसके बाद कविता के बहाने कविता में किस प्रकार की शैली का प्रयोग आप पाते हैं। तो ये भी आपको बताना है। तो बच्चों, इसी प्रकार के द्वितीय परख मूल्यांकन प्रपत्र के क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और परख आपकी है, आपको खुद को करनी है, इसलिए ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको खुद को अपने दिमाग से देना है बच्चों। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस